Hello students, welcome to my class 8. Today I will continue, means I will start a new chapter of geography, chapter 3. That name is natural vegetations and wildlife. Before explaining any points, I want to tell you the meaning of natural vegetations and wildlife. Just first of all, just image in your minds, where do you live? Where do you live? If you have image, then I will tell you. आप कल्पना कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं. सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप कहाँ रहते हैं. आपके दिमाग में अब आया होगा कि आई एम लिविंग एट माई होम, एट माई प्लेसेस, एट माई डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, एट माई विलेज. सो एनीवे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग अपने जगह पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं. हैव यू एवर थिंक वेयर द एनिमल्स आर लिव्ड? कभी आपने सोचा है कि क्या हमारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वे कहाँ रहते हैं? वेयर दे आर लिव्ड. हैव यू एवर थिंक? क्या आपने कभी सोचा? अगर सोचा है या नहीं सोचा है, चलिए हम बताते हैं कि हम ऐसे चीज के बारे में बताने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि जो हमारे जानवर होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ पे रहते हैं. उनका निवास स्थान जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है. जैसे हमारा निवास स्थान होता है तो हमारे एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं वे हमें देकर गए हुए हैं, या हमारे जो दादा हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, वे देकर गए हुए हैं. लेकिन हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वे हमारे जो नेचर ने दिया हुआ है उनको प्लेस रहने के लिए, वे वहां रहते हैं. तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्लेसेस वेयर द एनिमल्स आर लिव्ड. You know, in India country or any world country, all the places are not equal temperatures, climates, weathers, as you can see. कहने का मतलब कि आपको पता है कि पूरे कंट्री में एक जगह पर कहीं एक जैसा टेम्परेचर्स नहीं है, कंडीशंस नहीं है, क्लाइमेट नहीं है. लोग कहीं हॉट प्लेसेस पे रहते हैं. द पीपल्स, some people were lived in hot places, some people lived in cold places, and some people lived in moderate places, means temperate zone. You already know the earth heat zone is divided into 3. आपको पता है कि जो हमारा हीट जोन है अर्थ का, वह 3 जोन में डिवाइड किया गया है. पहला है टॉरिड जोन, दूसरा है फ्रिगिड जोन, और तीसरा है टेम्परेट जोन. हम आपको बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि टॉरिड जोन होता है एक्सट्रीमली हॉट, जो सबसे ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र होता है, और फ्रिगिड जोन मीन्स होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, जो सबसे ठंडा जगह माना जाता है, और मॉडरेट मीन्स होता है नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. तो ऐसे जोन में हमारे इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं. जब लोग रहते हैं तो हमारे एनिमल्स भी वहीं रहते हैं, उसी रेंज में रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं. क्योंकि पता है कि एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का कॉम्बिनेशन है रहने का. एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का कॉम्बिनेशन है रहने का. ये लोग साथ में ही रहते हैं. क्या करते हैं ये लोग? साथ में ही रहते हैं. तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस जोन में जो हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वे यहीं पाए जाते हैं. कई जो एनिमल्स होते हैं वे पानी में रहते हैं, कई जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोले जाते हैं, और कई एनिमल्स होते हैं जो हमारे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पे रहते हैं, और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते रहते हैं, और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं
और लैंड पर भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका निवास स्थान जैसे है। अभी तक तो हमने आपको समरी बताया कि इस चैप्टर में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है प्राकृतिक हैबिटेट होता है। वेजिटेशन मीन्स होता है हैबिटेट, वेयर द आवर एनिमल्स लिव्ड इन, a places where the animals lived in, that is called the natural vegetation, and that place is given by the nature. That place is given by the nature, not a people's. तो उसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ, यहां पे वर्ड लिखा गया है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है जंगली जीवन या जंगली जीव बोल सकते हो, जंगली जीवन या जंगली जीव बोल सकते हो। वहां पे एनिमल्स रहते हैं तो उनका जीवन कैसे होता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है। फिर चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है सेपरेशन, मतलब यह नेचुरल वेजिटेशंस को प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। This natural vegetation has been divided into some parts, some rains like hot rains, cold rains and moderate rains. Hot rains means आपको पहले बताया कि जो यह जोन होते हैं और लगभग जोन जो डिवाइड होते हैं हमारे एनिमल के रहने के लिए, सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी हमारे इस पृथ्वी पर जो रहते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन से हम समझ सकते हैं कि इनका जो रहने का स्थान है वह अलग अलग जगहों पर किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है। कहीं ठंडे क्षेत्र में तो कहीं गर्म क्षेत्र में, कहीं मॉडरेट क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। इनका मीन्स किसका, यह नेचुरल का। आपको पता है एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, ट्रीज, these are the given by the nature. Human being also. आपको पता है कि नेचुरल थिंग्स होते हैं, ये जितने भी चीजें हैं प्राकृतिक चीजें, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हुआ है, मैन मेड नहीं, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। माउंटेन, रिवर्स, ये जितने भी लैंड्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, ये सब किसके द्वारा दिए गए हैं, नेचर के द्वारा दिए गए हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। यू ऑल्सो नो द सम एनिमल्स कैन बियर द टेम्परेचर ऑफ वेरी हॉट एंड सम एनिमल्स कैन बियर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड सम एनिमल्स कैन बियर द टेम्परेचर ऑफ मॉडरेट। मीन्स they can not bear the temperature of hot and they can not bear the temperature of cold. कहने का मतलब कि जो हमारे जानवर होते हैं जिस जगह पे रहते हैं उनका टेम्परेचर एडाप्टेशन करने का कैपेसिटी भी आ जाती है। जिस जगह पे रहते हैं एडाप्टेशन करने का उनका कैपेसिटी भी आ जाती है। किसका, हमारे जो एनिमल्स होते हैं। तो इसलिए उनका क्षेत्र डिवीजन किया गया है। अब यहां पे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन। यहाँ पे वेजिटेशन था, अब यहाँ पे उनका जंगली जीवन, उनका अलग अलग जगह पर निवास स्थान बना दिया गया है। किसका, हमारे जो जंगली जानवर हैं, हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका अलग अलग निवास स्थान बना दिया गया है। उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ का मतलब